Hello, math lover. So today our topic is transpose of matrix. So the transpose of matrix is very easy. So we have to discuss transpose of matrix first. I taking a simple matrix 3 by 3. I always say, मैंने आपको हर बार बोला है कि आपको हर एलिमेंट की पोजीशन हमेशा अपने माइंड में रखनी है. ये आपके लिए एक अच्छी बात हो सकती है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले. ओके, now this is a symbol of transpose of matrix A. Means any matrix like this is matrix B. So transpose, कभी भी आपको बोला transpose कीजिए तो पहले उसका आपको सिंबल पता होना चाहिए. This is the symbol of transpose of matrix A और B. ओके, सो आई टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए. अभी इसका ट्रांसपोज करने से पहले हमें कुछ प्रिकॉशंस या समझिए या सेफ्टी रखनी होगी, क्योंकि ये एक कंफ्यूजिंग टॉपिक है. यहाँ पे आप अगर जो ध्यान नहीं रखेंगे तो आप किसी एक दो पोजीशन में भी भूल कर जाएंगे तो वो आपके लिए बैड लक होगा, क्योंकि ये एक हलवा क्वेश्चन है. सो देखते हैं कैसे करना है आपको. तो हम ट्राई करते हैं. इसमें कुछ नहीं है, आपको सिर्फ पोजीशन बदलनी होती है सब एलिमेंट की, यानी कि उनको उलट फुलट करना होता है. मीन्स कि अगर जो हम देखने जाए तो कोई भी एक पोजीशन में लेता हूँ 1 2 बराबर, तो इस पोजीशन का ट्रांसपोज में करूँगा तो होगा 2 1. लेकिन ये करने में हमें बहुत टाइम जा सकता है, इसलिए मैं आपको एक डायरेक्ट मेथड बताता हूँ, वही आपको करना है. उसमें कुछ नहीं है, सिंपली अगर आपको बोला है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, तो आपको किसी भी एक रो को लेना है. तो मैं फर्स्ट रो को ले रहा हूँ और इस रो को लेके रो में एक कॉलम को लेना है. ये मैंने कॉलम ली है और इस कॉलम को आपको किसी भी एक रो में कन्वर्ट कर देना है, बराबर. लेकिन ये एक मेथड है, मतलब कि ये मैंने कॉलम ली और इसको मैंने एच पे से उचका, बराबर. एच को मैंने ऐसे पकड़ लिया और एच को ऐसे घुमा के ऐसे रख दिया. ये एक विजुअलाइजेशन हो सकता है आपके लिए कि आप देखें जब भी आप क्वेश्चन करें कि आपको पता चल जाना है कि मुझे कौन सा एलिमेंट पकड़ के किसको सीधा करना है, बराबर. तो मैंने यहाँ से इसको पकड़ के इसको सीधा कर दिया. ओके, सो ए पोजीशन में तो कोई फ़र्क नहीं आने वाला, ए का तो ए ही होगा. लेकिन जब मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊँगा तो साथ साथ ये भी यहाँ पे पहुँच जाएगा. तो बी को चेंज करेंगे डी के साथ और सी को चेंज करेंगे एच के साथ. फिर मैं इसको पकड़ता हूँ, इसको पकड़ के ये फर्स्ट रो तो मेरी हो गई. तो अभी इसको पकड़ के मुझे यहाँ पे लेके जाना है सेकंड वाली पे. तो सेकंड पे लेके जाऊँगा तो ये नीचे एक आ जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा अपना बी ई और आई. अभी थर्ड को पकड़ा, थर्ड को एकदम नीचे सुला दिया मैंने, क्योंकि मेरे पास और कोई पोजीशन बची ही नहीं है. तो यहाँ पे आ गया आपका सी आई जे. ओके, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि क्या है इस पूरे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में. अगर आपको नहीं पता चला इस टॉपिक में, तो मैं आपको फिर से एक बार ये रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है. अगर जो आपका क्लियर विजुअलाइजेशन अच्छा है तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि मैंने कुछ नहीं किया. इसको उठा के यहाँ पे रख दिया, इसको सीधा कर दिया, इसको सीधा कर दिया है और इसको भी सीधा कर दिया है. मतलब आप किसी भी एक चीज़ को ध्यान रखें, या तो आप कॉलम को सीधा कीजिए या तो आप रो को खड़ा कर दीजिए. ओके, लेकिन ध्यान रखना हर पोजीशन फिक्स है. ये देखिए मैंने आपको पहले बोला था 1 2 का 2 1 हो जाता है. तो यहाँ पे आप देखिए ये बी वाला पोजीशन है आपका, ये बी वाला पोजीशन है आपका 1 2. ओके, लेकिन ये डी वाला पोजीशन कौन सा था यहाँ पे आपका, तो दिस इज 2 1. तो चेंज हो गया इंटरचेंज, जैसे कि मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बोला था कि ट्रांसपोज कुछ नहीं है, उसका ट्रांसपोज मीन्स उसकी पोजीशंस चेंज होती है. नाउ अब आगे देखते हैं. ये टॉपिक बोर्ड के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. अगर आप देखने जाएंगे शायद किसी बार किसी 1 2 साल में, गुजरात बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, सीबीएसई का इतना मुझे नहीं है नॉलेज, लेकिन हाँ ये टॉपिक सीबीएसई के लिए भी थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है. लेकिन जीबीएसई में जीएसईबी में ये 1 2 बार एमसीक्यू में आया होगा क्वेश्चन, उससे ज़्यादा इसका वेटेज नहीं है. ओके, लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कैसे करना है, क्योंकि इसका जो यूज़ है वो दूसरे में हो सकता है, बराबर. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज. अभी ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो अभी आपने सेट अच्छे से पढ़ा होगा, जो सेट हमारा 11th का फर्स्ट चैप्टर था वो आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए हलवा बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं. तो देखिए ट्रांसपोज ऑफ ए का फिर से ट्रांसपोज करेंगे. ट्रांसपोज क्या होता है, मीन्स उल्टा. तो मैंने 1 2 का कोई पोजीशन लिया, उसको मैंने फिर से ट्रांसपोज किया तो दिस इज 2 1, और उसका फिर से ट्रांसपोज कर दिया तो वो पहले से 1 2 ही आएगा. दैट मीन्स वही नंबर आने वाला है फिर से, तो दिस इज
फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है ए प्लस बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। इसमें कुछ नहीं है, ये जो ए डैश है, मैं कैसे याद रखता हूँ इस चीज़ को, कभी भी ऐसा आया तो मैं क्या करता हूँ कि जब प्लस बोला है तो दोनों को डोनेट कर दो, ये डैश इसको भी दे दिया, डैश इसको भी दे दिया, प्लस का तो प्लस ही रहेगा, बरोबर। जब के ए डैश है तो के तो कांस्टेंट है, आप कांस्टेंट का तो इन्वर्स क्या ही करोगे, तो ए डैश उसको दे दिया। और ए बी डैश ये एक ज़्यादा मस्त प्रॉपर्टी है, आप समझने लायक है कि मैट्रिक्स में कभी भी ए बी डैश ऐसा बोला हो तो बी डैश ए डैश लिखना होगा कि ये पहले आएगा फिर ये आएगा। ओके, ये एक ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है, आपको लिख लेनी है, कम से कम इसको 5 से 10 बार इसको नोट में लिखे और इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ही काम आने वाला है। आपको ऐसा कोई भी मैट्रिक्स दे देंगे ए और बी, और आपको एक ए डैश भी दे देंगे, बरोबर, और फिर आपको बोलेंगे कि आप इसका ए बी होल डैश फाइंड कीजिए, तो आप क्या करेंगे, आप पहले ए बी फाइंड करेंगे फिर उसका होल डैश करेंगे। ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपकी वहाँ पे नॉलेज चेक होती है कि आप कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो। तो जब भी आपको बोले ए बी होल डैश तो सीधा पहले प्रॉपर्टी यूज़ करें बी डैश ए डैश, और आपको ए डैश तो दिया हुआ है, फिर बी का बी डैश फाइंड कीजिए और इजीली हलवा क्वेश्चन ले जाइए अपने 2-3 मार्क्स जो भी हो। ओके, तो ये अपनी प्रॉपर्टीज़ है, कुछ एग्जांपल्स दिए होंगे, ये आपको सॉल्व करने हैं खुद से, नहीं पता चले वहाँ पे कमेंट कीजिए, आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। ओके, नाउ करते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कुछ है नहीं, बहुत इजी है। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बोलता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये सिंपली हमें बोलता है कि ए इक्वल टू ए डैश। दैट मीन्स अगर जो आपने किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज किया और आपको ए ही मिल गया तो दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें बोलता है ए इक्वल टू माइनस ए डैश। इसमें कुछ आपको मुझे लगता है बताने की ज़रूरत नहीं है, ये बोलता है कि जब भी आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और माइनस एक बाहर आ जाए, ये आप देख रहे हैं माइनस बाहर आ गया, तो इसका मतलब है कि ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें आपको कुछ भी इतना मुझे लगता है खास नहीं है, लेकिन इसका यूजेस आता है किसी किसी मैट्रिक्स में, आपको सीधे बोल देंगे कि इसका स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड करो, इसका सिमेट्रिक फाइंड करो, तो वहाँ पे आपको इसका यूज़ करना पड़ेगा। ओके, अभी हम आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है आगे। ये देखिए यहाँ पे आपको बोला है ये बी डैश इक्वल टू ए प्लस ए डैश का होल डैश, तो दैट इज इक्वल टू बी आ रहा है, दैट मीन्स ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यहाँ पे देखिए ये आ रहा है माइनस सी का ये किया हमने तो ये आ रहा है माइनस सी, दैट मीन्स दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी ये जो थ्योरम है थ्योरम 2, ये तो थ्योरम मैंने आपको बता दिया, ये थ्योरम जैसा कुछ था नहीं, जो मैंने 2 प्रॉपर्टी बताई वही बता रहा है यहाँ पे, लेकिन ये जो थ्योरम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर 3 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आएगा मुझे लगता है वहाँ तक, क्योंकि ये आपको चेक करवाना होगा। 2020 की जो बोर्ड की एग्ज़ाम थी उसमें भी ये क्वेश्चन था, इस थ्योरम पे क्वेश्चन था GSEB में, लिख लीजिए 3 के 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, तो ये थ्योरम हमें क्या बोलता है, ये थ्योरम बेस्ड ऑन है स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये कोई मैट्रिक्स है ए, इसका हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश, ये हमें सब पूरा इक्वल टू ए हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे एक सिंपल और सीक्रेट बात बताता हूँ, ये जो पार्ट है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, और ये वाला जो पार्ट है ये है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बरोबर। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स करेंगे तो भी ऑलवेज जो अपना मेन मैट्रिक्स था वही ही आने वाला है। तो ये आप ध्यान रखिए, इसमें कुछ नहीं करना होता है, आपको ए दिया होगा, पहले आपको सबसे पहले ए को लिखना है आपकी सप्लीमेंट्री में, फिर ए डैश को लिखना है, फिर क्या करना है हाफ करके पहले लिखना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फिर लिखना है हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, और फिर लिखना है आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हाफ ए माइनस ए डैश, और फिर दोनों का सम कर देना है जो आपको दे देगा ए। तो समझ लेना कि ये थ्योरम 2 को सेटिस्फाई कर रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही मिलेगा। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन दिया है, ये देखिए बी प्लस बी डैश, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि पहले आप बी लिखिए, बी डैश लिखिए, फिर ये टर्म पहले बताइए, ये बता दिया इक्वल टू पी आ गया। ओके, फिर
हमें हाफ करके b माइनस बी डैश करना है, जो माइनस क्यू दे दिया। तो भैया जी दिस इज, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये हो जाएगा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये आप हो जाएगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे पता चल गया होगा। और ये करने के बाद मैंने p प्लस क्यू किया था, यहाँ पे मुझे b ही मिल रहा है। तो मुझे लगता है इसमें आपको ज़्यादा फोकस करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसे टाइप के आप एक दो क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी में, एक दो क्या बहुत सारे यहाँ पे आप पूरी एक्सरसाइज दी हुई है, आपको ये पूरे तो सॉल्व करने ही है। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आप बाहर मिलते हैं या ऑनलाइन सर्च कर पाते हैं इस लॉकडाउन के टाइम पे, तो ज़रूर उसे कीजिए, क्योंकि ये जो मैथ्स का टॉपिक है, जो मैथ्स पूरा है 12th का, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ मांगता है, वो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फ़ायदा है इसमें। ओके, तो ये पूरी एक्सरसाइज कीजिए। जो नहीं आएगा उसके लिए आपका भाई बैठा है यहाँ पे, टेंशन नहीं, सिर्फ एक कमेंट, आंसर आपके पास पहुँच जाएगा। ओके, सो ये जो टॉपिक है अपना एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए मैंने जो अब तक जो आपको पढ़ाया है वो आप मेरा क्लियर कर लीजिए। जो भी नहीं समझ में आता है कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए चैनल को। और आपके जो फ्रेंड्स हैं जो मैथ्स में थोड़ा बहुत उनको डाउट होता है या उनको नहीं पता चल रहा है कैसे करना है, क्या करना है, तो इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये चैनल की वजह से शायद उनका करियर बच सकता है, या मैं बचाने के लायक तो नहीं हूँ लेकिन उनके करियर में कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ, इस काबिल मुझे समझे और उनको ये कंटेंट बताए। क्योंकि ये सिर्फ कंटेंट जो जीएससीबी वाले बच्चे हैं या सीबीएसई के जो कुछ बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही इम्प्रूवमेंट होगा, जो पास भी नहीं हो सकते तो उनके लिए ये बहुत ही इम्प्रूवमेंट है। और इस चैनल पे थोड़े टाइम के बाद जब हमारा थोड़ा बहुत 12th का कंटेंट पूरा हो जाएगा, तब हम थोड़ा मोटिवेशन सीरीज़ भी लाएंगे और आपको और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए मैथ्स कीजिए और खुश रहिए। थैंक यू।